नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंद्रा ऑडियो बुक में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। यह विषय है भावनाएं। हम सभी यह मानना पसंद करते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन तर्क, अनुभव और बुद्धिमत्ता के आधार पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारे कई बड़े फैसलों के पीछे तर्क नहीं, बल्कि भावनाएं काम कर रही होती हैं। कभी डर हमें रोक देता है, कभी क्रोध हमसे ऐसे शब्द कहलवा देता है जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। कभी आकर्षण हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते थे, और कभी दुख हमें यह विश्वास दिला देता है कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। सवाल यह नहीं है कि भावनाएं अच्छी हैं या बुरी। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना सीख जाए तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल जहाज है। इस जहाज में अपार शक्ति है, लेकिन यदि उसका कप्तान सो जाए और दिशा का नियंत्रण हवाओं के हाथ में छोड़ दे तो जहाज कहीं भी भटक सकता है। हमारी भावनाएं वही हवाएं हैं और हमारी जागरूकता उस जहाज का कप्तान। जब जागरूकता सो जाती है तो भावनाएं हमें इधर उधर घुमाती रहती हैं, लेकिन जब जागरूकता जाग जाती है तब वही भावनाएं हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने वाली शक्ति बन जाती है। क्रोध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अधिकांश लोग क्रोध को केवल विनाशकारी मानते हैं, लेकिन सच यह है कि क्रोध ऊर्जा है। इतिहास में कई महान परिवर्तन ऐसे लोगों ने किए जिन्होंने अन्याय देखकर क्रोध महसूस किया। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने उस क्रोध को विनाश में नहीं, निर्माण में बदला। डर भी ऐसा ही है। डर को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, जबकि कई बार डर हमें किसी महत्वपूर्ण अवसर की ओर संकेत कर रहा होता है। जिस काम से हमें सबसे अधिक डर लगता है, कई बार हमारी सबसे बड़ी वृद्धि उसी दिशा में छिपी होती है। यदि कोई व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता है तो संभव है कि उसकी सबसे बड़ी क्षमता संवाद करने में हो। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने से डरता है तो संभव है कि उसकी स्वतंत्रता उसी जोखिम के पीछे छिपी हो। डर हमेशा रुकने का संकेत नहीं होता, कई बार वह आगे बढ़ने का निमंत्रण होता है। दुख भी एक संदेश लेकर आता है। जब हम लगातार दुखी रहते हैं तो अक्सर हमारा मन हमें बता रहा होता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अधिकांश लोग उस संदेश को सुनने के बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। वे स्वयं को व्यस्त रखते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं या दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुककर अपने दुख को समझता है, वह अपने जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं, मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। हम वे हैं जो उन भावनाओं को देख सकते हैं। जैसे आकाश बादलों से अलग होता है, वैसे ही हमारा वास्तविक अस्तित्व भावनाओं से अलग होता है। भावनाएं आती हैं, कुछ समय रुकती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला साक्षी बना रहता है। यही समझ स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि हर भावना अस्थायी है, तब वह उसके अधीन रहना बंद कर देता है। वह प्रतिक्रिया देना बंद करता है और सचेत होकर उत्तर देना सीखता है, और यही वह क्षण है जहां से आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को नियंत्रित कर सके। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं रह जाती। जीवन अंततः हमें एक ही प्रश्न पूछता है, क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या उन्हें समझकर अपने विकास का साधन बनाना चाहते हैं? उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं देना होता है, और शायद यही आत्मविकास की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। धन्यवाद।